अहमदाबाद के अधिवेशन में शामिल उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार दोनों ही उत्तराखंड को धर्म और जाति के आधार पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान बचाने, लोगों की एकजुटता को लेकर भी चर्चा हुई है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर नेटवर्क 10 संवाददाता ने प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रीतम जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि एआईसीसी का अधिवेशन अहमदाबाद में चल रहा है, उसमें वो मौजूद हैं। सर, जो अधिवेशन ये चल रहा है, कैसे आप देखते हैं और कांग्रेस क्या आने वाले समय में मजबूती से नजर आएगी विधानसभा चुनाव में? आज कांग्रेस का अधिवेशन जो है अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है और उसमें जो रेजोल्यूशन अभी रखा गया है, जिसके समर्थन में बहुत सारे हमारे साथी अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से आज संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है, देश के सामाजिक स्वार्थ को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें हैं जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस के नेताओं का आह्वान किया है, कांग्रेस के लोगों का आह्वान किया है कि वो जमीन पर उतर करके इन सब के खिलाफ संघर्ष करने का काम करें। उत्तराखंड की अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी वहां पे पिछड़ी हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार लगातार बना रही है और सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, कई जगहों के नाम भी बदले गए हैं। उसे आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर भी चर्चा की गई है? देखिए, ये सही बात है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है और चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है सत्ता में बैठे हुए लोग मौन हैं। वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, बेरोजगारी के साथ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और देशभक्ति का जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का अधिकार भाजपा को नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी की जंग लड़ी गई और उसके बाद इस देश को एक रखने के लिए हमारे नेताओं ने इस देश की सरजमी को अपने लौह से सींचा है। हम इंदिरा जी के, राजीव जी के बलिदान को भुला नहीं सकते ना, पर भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक ही बात को बार बार करते हैं कि सांप्रदायिक स्वार्थ को हम किस तरीके से खराब कर सके और उसी कड़ी में कई जगहों का नाम बदलना भी है और कई जगहों पर जो है भाजपा फिर बैकफुट पर आई। आप वरिष्ठ नेता हैं सर कांग्रेस के, क्या यूथ को भी आगे लाने का काम किया जाएगा? क्योंकि संगठन को लेकर कहा जा रहा है कि 2025 युवाओं के लिए है, संगठन के लिए है, क्या यूथ को आगे लाने? स्वाभाविक बात है, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नौजवान साथी आगे आएंगे और जो हमारे पुराने लोग हैं उनके नेतृत्व में जो है हम लड़ने का काम करें, संघर्ष करने का काम करें। प्रीतम जी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हैं, पहुंचे हैं एआईसीसी का जो अधिवेशन अहमदाबाद में चल रहा है, वहां पर इनका कहना है कि गुजरात की इस धरती पे कांग्रेस की तरफ से कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर भी सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बनी हो, लेकिन भ्रष्टाचार का बोलबाला उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो कई प्रस्ताव जो पारित हुए हैं उसका असर उत्तराखंड में भी कांग्रेस उस प्रस्ताव को लेकर चलेगी और उसका असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन हर्ष के साथ नाटक 10 के लिए अहमदाबाद से ईशा ठाकुर।